मऊगंज में एसआईआर सर्वे को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया और इसे लेकर कांग्रेस और प्रशासन के बीच तनाव की स्थिति बनती नजर आ रही है। और कांग्रेस के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि एसआईआर सर्वे की आड़ में कांग्रेस समर्थकों के नाम सुनियोजित तरीके से मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं। उनके मुताबिक यह पूरी प्रक्रिया लोकतंत्र की जड़ों पर हमला है और मतदाताओं के मौलिक अधिकारों को छीनने की कोशिश की जा रही है। पूर्व विधायक ने आरोप लगाया कि बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ द्वारा फॉर्म 7 भरवाकर चुनिंदा मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं, जबकि यह प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जिन मतदाताओं की पहचान और निवास पूरी तरह स्पष्ट है, उनके नाम भी सूची से हटाने की तैयारी की जा रही है, जो यह दर्शाता है कि यह कार्रवाई किसी तकनीकी त्रुटि का नतीजा नहीं बल्कि राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है। सुखेंद्र सिंह बन्ना ने साफ शब्दों में कहा कि कांग्रेस से जुड़े मतदाताओं को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है ताकि आगामी चुनावों में राजनीतिक लाभ लिया जा सके। उन्होंने इसे प्रशासनिक तंत्र के दुरुपयोग का उदाहरण बताते हुए कहा कि अगर समय रहते इस पर रोक नहीं लगाई गई तो इसका सीधा असर लोकतांत्रिक प्रक्रिया और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली पर पड़ेगा। इस मामले को लेकर मऊगंज की पूर्व विधायक शुकांक्षी बन्ने भी सक्रिय नजर आई। उन्होंने बताया कि कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने इस गंभीर मुद्दे को लेकर मऊगंज कलेक्टर से मुलाकात की है और पूरी स्थिति से अवगत कराया है। पूर्व विधायक शुकांक्षी बन्ने के अनुसार कलेक्टर ने आश्वासन दिया है कि किसी भी योग्य और पात्र मतदाता का नाम गलत तरीके से नहीं काटा जाएगा और यदि कहीं कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसे तत्काल सुधारा जाएगा। हालांकि कांग्रेस नेताओं का कहना है कि केवल आश्वासन से काम नहीं चलेगा बल्कि जमीनी स्तर पर कार्रवाई दिखनी चाहिए। पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि एसआईआर सर्वे के नाम पर मतदाता सूची में की जा रही गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच नहीं कराई गई और दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जरूरत पड़ी तो इस पूरे मामले को लेकर चुनाव आयोग तक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई जाएगी। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि मतदाता सूची में नाम काटने जैसी कार्रवाइयों से आम जनता में डर और भ्रम का माहौल पैदा हो रहा है, जिससे लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकारों को लेकर चिंतित हैं। उसमें ज्ञापन दिया है, क्या मुख्य मांगे हैं आपको? देखिए, मेरा तो बहुत वो नहीं था, लेकिन मुझे कई जगह से बीएलओ ने फ़ोन किया, कई जगह हमारे से जुड़े मतदाताओं ने फ़ोन करा, अब कई जगह से बीएलए ने फ़ोन किया कि एक ही व्यक्ति के द्वारा कम से कम 100-100, 150-150 नाम काटने की खबर आई। फ़ॉर्म 7 जमा किया गया और नाम काटने के लिए सिफ़ारिश की गई है उसमें। अब पता ये चला कि एक ही नाम, बीएलओ पर दबाव बनाए जा रहे हैं कि आप नाम काटिए। अब वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता है, जिन लोगों ने दबाव बनाया, जिनके फ़ोन गए। तो उस बात को लेकर के मैंने उचित समझा कि जिस तरीके से हमारे देश के नेता राहुल गांधी ने जो बात उठाई थी, वो बात अब समझ में आ रही है कि वो बात सच है कि नाम काटने और जोड़ने के हिसाब से विधानसभा और लोकसभा के चुनाव जीतना और हारना तय होता है। हम भी जब 2018 का चुनाव लड़े, 2013 का भी लड़े, 2023 में कई जगह से बात आई जब मतदाता वोट काटने गए, खास करके एक पर्टिकुलर एक समाज के लोग जब गए, तो एक ही घर से 10 लोग, 5 लोगों का वोट नहीं पड़ा, ये कहा गया नाम काटा गया। तो उस टाइम हम लोग संज्ञान में नहीं लिया। लेकिन जब से ये एसआईआर का कार्यक्रम चल रहा है, सारी बातें हैं, तो कल से हमारे पास फ़ोन आना शुरू हुआ। ये हमारे अल्पसंख्यक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, आपने फ़ोन किया, कम से कम 100-150 लोगों के नाम काटने का आवेदन आया। हमारे दादर से आया, हमारे पहाड़ी से आया, माने कई जगह से जब नाम आए, बीएलओ ने भी फ़ोन किया, सरकारी बीएलओ ने। तो हमने उनको कहा कि नाम आप काटना नहीं तो हम नाम जुड़वाने कलेक्टेड आएँगे तो फिर आप समझ लेना। ये भी बात मैंने कही। उसी बात को लेकर के हमने जो है सुबह कलेक्टर से भी बात करी थी। लेकिन जब ज़्यादा ही बात आने लगी तो मैंने आया यहाँ चुनाव अधिकारी से मिल कर के उनको ज्ञापन हम सब कांग्रेस जनों ने दिया है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि इस तरीके की बात नहीं आने पाएगी। विधिवत इसमें जो सही कार्यवाही वही होगी। पर्टिकुलर एक व्यक्ति के नाम देने से नाम कटने वाला नहीं है। क्या लगता है आपको, सुनियोजित तरीके से चिन्हित करके ऐसा किया जा ये रहा है? बिल्कुल सुनियोजित है और ये पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश स्तर पर है, तभी तो राहुल गांधी जी ने बात उठाई थी और इसीलिए हम लोग कहीं दूसरी जगह कार्यक्रम में जा रहे थे, लेकिन सारे काम छोड़ करके हम लोगों ने फॉर्म 7 और उस पर चर्चा करने और जो नाम फर्जी तरीके से कटने के लिए दिए गए, उसके लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। आश्वस्त अधिकारियों ने किया है, पर हम लोग अगर ऐसी कोई बात आती है तो हम लोग यहाँ पर जन आंदोलन इसके लिए खड़ा करेंगे। इसके पहले भी आपने मऊगंज विधानसभा खासतौर पर जो है वोट चोरी के आरोप लगाया था। ये भी कहा था कि शायद वोट की जो है चोरी करके ही जो है तो प्रत्याशी को जिताया गया है। हमारा ये कहना है कि हम भी कांग्रेस पार्टी के एक सिपाही हैं, ये भी हैं, ये भी हैं, सारे लोग हैं।
आप चले जाइए, एक भी आवेदन आपको दिखे कि इनका नाम काटा जाए। हम लोगों ने एक भी आवेदन, हमारे दल का एक भी बीएलओ अगर आवेदन दिया हो कि फार्क मार्क्स, लेकिन आप चले जाइए, जितने आवेदन आए हैं जिनका नाम कटना जोड़ना है उनका आवेदन नहीं है, उन लोगों का आवेदन है जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग हैं, ये पार्षद हैं, कई लोगों, भाई उनकी क्या पड़ी है, लेकिन उन लोगों ने 100 50 50 10 10 20 20 लोगों की सिफारिश की है लिख करके कि इनका नाम काटा जाए। तो इससे साबित होता है कि वोट चोरी से सरकार बनी है, वोट चोरी से ही सारा काम सिस्टम चल रहा है। ये कोई बताने की बात तो अब तो साबित हो रहा है। मैं आपको बताऊं 2013 के चुनाव में मैं गंभीर नहीं था, 2018 के चुनाव में गंभीर नहीं था, 2023 और 18 में तो अपने अपने आंख से देखा कि 10-10 लोग 15-15 लोग हर पोलिंग में लौट रहे हैं, लेकिन तो भी विश्वास नहीं हुआ। आप कांग्रेस के पूर्व विधायक ही जी है, हाँ। ये ऐसा फैक्ट है तो आप उसको लेकर सामने क्यों नहीं आ रहे? ये तो इसीलिए तो आज आए, ज्ञापन दिए, सारी चीजें हैं। हमको मालूम है कि नगर पंचायतों के भी फिलहाल नाम काटे जा रहे हैं, क्योंकि तत्कालीन नगर पंचायत के चुनाव, सारी चीजों से सहमत है और हमारे भी बीएलओ लगे। अगर नहीं होता तो मुझे सूचना क्यों मिलती, अब मुझे जानकारी नहीं मिलती मेरे तो मैं आता कैसे? उसी बात को तो लेकर के आए। पूरी तरह से हमारी पार्टी से लेकर प्रदेश अध्यक्ष जी का भी मैसेज आया था, अभी चुनाव अधिकारी बता रहे थे, और हमारे पास भी वो आई, बाकी सब हमारे कार्यकर्ताओं ने ही